दोस्तों, आज की कहानी है काली सुहागन। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। घनघोर अंधेरी रात थी। बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे आसमान भी किसी अनहोनी का गवाह बनने को बेचैन हो। लाल जोड़े में सजी आंचल सुहाग की सेज पर बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी गहरी थी, माथे का सिंदूर नया था और दिल में हजारों सपने पल रहे थे। हर आहट पर उसका दिल धड़क उठता, अब रमेश आएगा। तभी दरवाजा खुला। रमेश कमरे में दाखिल हुआ। चेहरे पर न प्रेम था न संकोच, बस नफरत और घमंड। रमेश कठोर स्वर में, सुन लो, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैं कभी तुम जैसी काली लड़की से शादी नहीं करता। मम्मी पापा ने न जाने तुम में क्या देख लिया। ये कमरा मेरा है, तुम सामने वाले कमरे में जाकर सो जाओ। शब्द नहीं थे, तेजाब थे जो आंचल के सपनों पर गिर पड़े। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सिर झुकाए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजरी, उसके कानों में ठहाकों की आवाज गूंज उठी। सीढ़ियों के पास खड़े होकर उसने देखा, उसके सास और ससुर हंसते हुए नोटों और जेवरों के ढेर को देख रहे थे। ससुर ठहाका लगाते हुए, देखा कितना दहेज मिला है, घर भर गया हमारा। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा होता है। सास जहर में डूबी आवाज में, पैसा तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे छुटकारा मिले। मैं तो अपने रमेश की दूसरी शादी किसी गोरी सुंदर लड़की से कराऊंगी। ससुर, अरे छोड़ो, अभी पैसे के मजे लो, ये यही नौकरानी बनकर काम करती रहेगी। हर शब्द आंचल के सीने में छुरा बनकर उतर रहा था। पापा, आपने मेरे रंग की कीमत चुकाई थी, आपने मेरी खुशी खरीदनी चाहिए थी। सुबह सास की ठंडी आवाज आई, बहू, मायके फोन कर दे, पगफेरे के लिए आज ही ले जाएं, यहां तेरी मुंह दिखाई नहीं हो सकती। पिता आए, बेटी को लेकर चले गए। घर पहुंचकर आंचल किसी से नहीं बोली, बस अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। शाम ढल गई, लेकिन ससुराल से कोई नहीं आया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ जलन थी। रात के सन्नाटे में वो स्टोर रूम गई। चूहे मारने की दवा, एक पल का भी संकोच नहीं, अब और नहीं। कुछ देर बाद उसे अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। कमरा घूमने लगा और तभी उसने देखा, पलंग पर उसका ही शरीर पड़ा था। आंचल मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई थी। वो सीधे अपने ससुराल पहुंची। रमेश, सास, ससुर तीनों दहेज के सामान में खोए हुए थे। अचानक तेज हवा चली, जबकि सभी खिड़कियां बंद थीं। दीवार पर टंगी घड़ी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। लाइटें झपकने लगीं और तभी रमेश का फोन बजा। रमेश कांपती आवाज में, मां, आंचल ने जहर खा लिया है, वो मर गई है। सास निर्ममता से, अच्छा हुआ, चलो अब वहां चलते हैं। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पलंग पर पड़े नोटों में आग लग गई, जेवर पिघलने लगे, धुआं भरने लगा। तभी रमेश जमीन पर गिर पड़ा। किसी अदृश्य हाथ ने उसका पैर खींच लिया था और सामने सफेद कपड़ों में आंचल खड़ी थी, हंसते हुए। आंचल गूंजती आवाज में, क्यों, दहेज चाहिए था ना? लो, ये रहा तुम्हारा दहेज। उसने रमेश का गला दबा दिया। कुछ ही पलों में रमेश मर चुका था। पुलिस आई, कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन उस घर में अब कोई नहीं रहता। कहते हैं आज भी आधी रात को वहां से चूड़ियों की खनक और एक औरत की हंसी सुनाई देती है, क्योंकि जिस समाज में बेटी की कीमत दहेज से आंकी जाती है, वहां आत्माएं भी न्याय मांगती हैं। और आंचल की आत्मा अब भी भटक रही है, अगले शिकार की तलाश में। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।